टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने शुक्रवार को ट्विटर खरीद डील कैंसिल कर दी है। 44 अरब डॉलर यानी 3,37 लाख करोड़ की इस डील को खत्म करते समय मस्क ने कहा कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फेक या नकली ट्विटर अकाउंट से जुड़े डेटा मुहैया कराने में नाकाम रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले की जांच जापान की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनपीए नेशनल पुलिस एजेंसी करेगी। होम मिनिस्ट्री ने देर रात इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शिंजो की हत्या के आरोप में मौके से गिरफ्तार यामागामी ने हाल ही में नौकरी से इस्तीफा दिया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को रूसी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में पुतिन ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दे डाली। पुतिन ने कहा कि यूरोपीय देशों ने अगर रूस के खिलाफ प्रतिबंध जारी रखे तो वो वहां के लोगों को अंजाम भुगतने पड़ेंगे। इसका असर तेल और गैस की कीमतों पर भी पड़ेगा। डोनेस्क के 2 शहरों में रूस ने शुक्रवार को हुए रूसी हमले में 5 लोगों के मारे जाने और 3 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। ये हमला बाखमुट और सिवर्स्क शहर में हुआ। जानकारी के मुताबिक गोलीबारी थमने के बाद 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 लोगों ने आईसीयू में दम तोड़ दिया। अपने सांसदों के साथ मीटिंग में पुतिन ने पश्चिमी देशों को चैलेंज दे डाला है। पुतिन ने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो हमारे खिलाफ जंग में शामिल हो जाए। पुतिन ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन में हमारी असली मिलिट्री कार्रवाई अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। रूस की कंपनी और कनाडा के बीच सौदा होने जा रहा है और ये सौदा कनाडा में एक गैस टरबाइन का है। कंपनी के मुताबिक ये टरबाइन जर्मनी को गैस सप्लाई करने के लिए जरूरी साबित होगा। यूक्रेन इस सौदे का विरोध कर रहा है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि ये सौदा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ है। गैस से जुड़े किसी उपकरण का सौदा बना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के निधन पर गहरा दुख जताया है। मोदी ने ट्वीट में कहा कि भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही। पूरे भारत में शोक की लहर और इस मुश्किल वक्त में पूरी ताकत के साथ अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े। उन्होंने शिंजो के सम्मान में 9 जुलाई यानी कि आज 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से पूरी दुनिया में शोक की लहर है। दुनिया भर के बड़े नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि क्वाड नेताओं ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या पर दुख व्यक्त किया है। क्वाड संयुक्त नेताओं ने बयान में कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के नेता और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दुखद हत्या से स्तब्ध हैं। प्रधानमंत्री आबे जापान के लिए और हमारे प्रत्येक देश के साथ जापानी संबंधों के लिए एक परिवर्तनकारी नेता थे। सिंगापुर में एक निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे में भारतीय नागरिक की मौत हो गई। मृतक बीम और फोर्कलिफ्ट के बीच में फंस गया था, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही जान चली गई। भारतीय नागरिक निर्माणाधीन इमारत में लगी फोर्कलिफ्ट के पीछे खड़ा था। उसी वक्त ओवरलोड बीम के किनारे एक मजदूर बिजली के केबल बांध रहा था, लेकिन फोर्कलिफ्ट अचानक पीछे की ओर चला गया। अमेरिका और ताइवान के सैन्य संबंधों को लेकर चीन का कहना है कि इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। चीन ने दोनों देशों के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के बीच हुई आभासी बैठक के दौरान ये मांग रखी है। जनरल मार्ग से मुलाकात के दौरान चीन के जनरल ली जुआचेंग ने कहा कि चीन के पास मूल हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर समझौते के लिए कोई जगह नहीं। मेडिकल जांच उपकरण निर्माता थेरानोस के सीईओ रमेश बलवान को फर्जी कैंसर जांच मशीन से करोड़ों डॉलर कमाने के मामले में दोषी ठहराया गया। पाकिस्तान में जन्मे बलवानी और उनके पूर्व प्रेमिका को करीब 12 मामलों में दोषी करार दिया गया है। G20 के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर साझा बयान जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई। आखिर में काफी मशक्कत के बाद मेजबान इंडोनेशिया ने युद्ध को खत्म करने की अपील के साथ साझा बयान जारी किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मारसूदी के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि कोविड के दुष्प्रभाव अब भी दुनिया पर साफ दिख रहे हैं। दुर्भाग्य से यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रमण ने इन प्रभावों को और भी गंभीर कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे बाली वार्ता के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकने नहीं देंगे।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक मंच पर नजर आए थे। उम्मीद की जा रही थी कि दोनों नेता मिलेंगे और कम से कम युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पर आए ईंधन और भोजन के संकट को दूर करने के संबंध में कोई ठोस बातचीत होगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत दोनों एक दूसरे की खिंचाई में ही लगे रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं में यूक्रेन संकट और अफगानिस्तान समेत साझा हितों वाले द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने मॉस्को पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने के साथ रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। हालांकि भारत का रुख इसके ठीक उलट रहा है। इस दौरान भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से अधिक मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है। रूस तेल की मांग में गिरावट की भरपाई के लिए चीन के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है और इसकी वजह से यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को को अलग अलग करने की पश्चिमी देशों की कोशिश को झटका लगा है। अधिकारी ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने वहां से कच्चे तेल का आयात बंद कर दिया था, जबकि चीन खरीदार बना रहा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ उसकी जंग में पश्चिमी देशों को सीधे शामिल होने की चुनौती दी है। शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ देना चाहते हैं तो हमारे खिलाफ जंग में शामिल हो जाएं। पुतिन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करना कठिन होता जा रहा है। इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस की आलोचना की गई कि वो काला सागर की घेराबंदी कर अनाज के जहाजों को नहीं जाने दे रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस से कहा कि यूक्रेन आपका देश नहीं है, इसलिए यहाँ का अनाज भी आपका नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को एक टेलीविजन भाषण के दौरान गलती से टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखे निर्देशों को ही पढ़ डाला। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जो बाइडेन अपना भाषण बोल रहे थे, इसी दौरान लगातार बोलते हुए कहते हैं, उदाहरण का अंत है, लाइन दोहराइए, जो कि टेलीप्रॉम्प्टर का एक दिशा निर्देश था। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को होने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर श्रीलंका की पुलिस ने पश्चिमी प्रांत के कई पुलिस डिवीजनों में शुक्रवार को स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू लगा दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि आपसी संपर्कों को बंद करने की पहल सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से हुई है। ये हम नहीं है जो ऐसा करें, ये अमेरिका द्वारा किया गया है। हम किसी के पक्ष में नहीं रखते और ना ही मिलने की पेशकश करते हैं। अगर वे बात नहीं करना चाहते तो ये उनकी पसंद है। ब्रिटेन के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए दावेदारी पेश की है। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत करते हुए एक सोशल मीडिया वीडियो में कहा कि किसी को मौके की नज़ाकत को समझना होगा और सही निर्णय लेना होगा। तो गहराते आर्थिक संकट के बीच एक बार फिर पाकिस्तान की उम्मीदें चीन पर ही टिकी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत बन रही परियोजनाओं के रास्ते में आई अड़चनों को दूर करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ चीन को खुश करना है। आजमगढ़ में दबंगों के हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मामला कप्तानगंज थाने के ग्राम टहर किशुन देवपुर का, जहां दलित परिवार ने दबंगों के ऊपर मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिल्म काली के पोस्टर को लेकर फिल्म मेकर लीला को लगातार हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पहले जमकर प्रदर्शन किया, उसके बाद काली फिल्म निर्माता लीला का पुतला भी फूंक दिया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। बागपत में ग्राम विकास अधिकारी का 20,000 की रिश्वत लेता एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि जन प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ग्राम विकास अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। सूरज का आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने उनसे पैसे भी ले लिए और जन प्रमाण पत्र भी बनाकर नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बटियागढ़ में युवाओं के साथ उम्रदराज मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
सुबह से मतदान केंद्रों में भीड़ देखने को मिली और इसके बाद मतदान की गति कमजोर हो गई, लेकिन निर्धारित समय के आखिर तक एक बार फिर मतदान केंद्रों में मतदाताओं की भीड़ नजर आई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर डबरा तहसील के सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शांति समिति की बैठक में अनुभाग के सभी पुलिस थाना प्रभारी, अन्य विभागों के अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। डिंडोरी की ग्राम पंचायत सड़वा छापर में चुनाव के दौरान कलेक्टर के द्वारा साफ निर्देश दिए गए हैं। पानी की व्यवस्था और शौचालय एवं लाइट की व्यवस्था के साथ साथ वोटरों के लिए टेंट की व्यवस्था की जाए, लेकिन सचिव सुरेश प्रताप ने ना ही टेंट के ऊपर पर्दा लगाया और ना ही पानी की कोई व्यवस्था की। अब इस मामले में सचिव से बात करनी चाहिए तो उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। आगामी त्योहारों को लेकर हाट पिपलिया में शांति समिति की बैठक हुई। पुलिस थाना परिसर में एसडीओपी संजीव भुले, तहसीलदार सत्येंद्र बेरवा, टीआई सज्जन सिंह मुकाती, सीएमओ मनोज कुमार मौर्य की अध्यक्षता में नगर के गणमान्य नागरिकों और शांति समिति के सदस्यों और पत्रकारों की उपस्थिति में बैठक हुई। इटारसी रेलवे जंक्शन पर संघमित्रा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। स्लीपर कोच में अनाधिकृत यात्री घुसे होने पर परेशान आरक्षित यात्रियों ने जमकर हंगामा मचाया। यात्रियों ने परेशान होकर रेल पटरियों के बीच इंजन के ही सामने खड़े होकर विरोध शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन प्रबंधक देवेंद्र चौहान वहां पहुंचे और कोच में सवार यात्रियों को बाहर निकाला। कातेगांव की नेमावर पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया। जानकारी के अनुसार लूट की नियत से आरोपी घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को धर दबोचा गया। पानसेवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ओसबाड़ा में विवाद होने के बाद पति ने पत्नी को गुस्से में मारी कुल्हाड़ी मार दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। संभल में बाजार बकरा ईद को लेकर गुलजार रहा। खरीदारों की संख्या भी लगातार बाजारों में बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि बाजारों में आए लोगों ने बताया कि पिछले सालों से जानवरों के दाम काफी बढ़ गए हैं, लेकिन बढ़े हुए दाम को लेकर भी लोग कुर्बानी पर विशेष मन बनाए हुए हैं। सुकमा के मुला किसोली गांव में ग्रेनाइट गोल्ड खनिज की समेकित अनुज्ञप्ति आवंटन नीलामी प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने के लिए ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। वनोपज के माध्यम से ग्रामीण अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और ग्राम पंचायत ने ग्रेनाइट गोल्ड खनिज के उत्खनन की अनुमति प्रदान नहीं की। चित्रकूट में बड़ा हादसा हुआ। यहां सड़क किनारे बैठे बारातियों को एक पिकअप ने रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है और आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये हादसा आज सुबह चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले रोली कल्याणपुर में हुआ। धर्मनगरी काशी में 14 जुलाई से प्रारंभ होने वाले श्रावण मास को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन सोमवार के दिन 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और इस बार 3 गुना श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। बदायूं में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हंगामा करके दुकान संचालक पर कार्रवाई की मांग की। वही हंगामे की खबर लगते ही पुलिस वहां पहुंची और हमजाइज देकर मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत परियाडी से वन विभाग की टीम ने लाखों की इमारती लकड़ी के साथ वाहन को जब्त किया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि परियाडी जंगल में वाहन से इमारती लकड़ी शाल के चुराने की तस्करी हो रही थी। सूचना पाते ही टीम वहां पहुंची। बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह अपने अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में जुटे रहे। उन्होंने एसडीएम और एडीएम के अलावा तमाम अधिकारियों और लोगों को भी फिटनेस का फॉर्मूला बताया। साथ ही जिलाधिकारी ने अफसरों की सेहत सुधारने के लिए सरकारी जिम भी बनवाई है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पिछली 3 लहरों की तरह इस बार भी प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित इंदौर और भोपाल शहर में पाए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 761 हो गई है। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 117 नए पॉजिटिव केसेस की पुष्टि हुई है। प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना वायरस के मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। संक्रमण दर भी बढ़कर 1.6 पर आ गई है। मोटे गांव में इन दिनों वाटर सप्लाई में गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। 15 दिनों से गंदा पानी आ रहा है, जिसके चलते लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। रहवासियों ने इस मामले की शिकायत नगर पालिका में भी की है। इसके बाद नगर पालिका के अधिकारी टंकी की साफ सफाई के बाद स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। हरिद्वार में 6 महीने पहले फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगाने वाले युवक का अब वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने माता पिता पर उत्पीड़न का आरोप लगाता सुनाई दे रहा है। इस मामले में मृतक की पत्नी ने अपने सास ससुर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर रानीपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई की। सबसे पहले मुर्मू लोक भवन पहुंची, जहां उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने लोक भवन में सभी विधायकों से मुलाकात की और उनसे अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। मंडला के मावे विकासखंड के गांव में चिकित्सा के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्राम पंचायत में कई उप स्वास्थ्य केंद्रों के हालात काफी खराब हैं, जिसका फायदा गांव में दुकानें खोलकर बैठे झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं और ग्रामीणों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नीतू सिंह ने नौगांव की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नंबर 1 पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। नीतू सिंह ने नगर पालिका की सफाई व्यवस्था काफी जोर दे रही है। शनिवार को उन्होंने खुद नगर का भ्रमण किया और मुख्य मार्गों से लेकर बापू डिग्री चौराहे तक के फुटपाथ की सफाई करवाई। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुछ बाइक, कार और हथियार मिले हैं। मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक सिपाही राजीव शुक्ला भी जख्मी हो गए। सुकमा पुलिस का अनोखा आयोजन, जहां नक्सलियों से लगातार लोहा ले रही डीआरजी टीम का वार्षिक उत्सव बनाया गया। इस दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, साथ ही मेडिटेशन और योगा का भी आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जवानों के साथ अपना समय बिताया।